हेलो बच्चों, आई एम किरण पठारे फ्रॉम द टायल कोचिंग क्लासेस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, वो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, तो बच्चों वैसे तो लाइक सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बट अभी जो हम लाइक स्टडी करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी आपकी इलास्टिसिटी। तो ये वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? इलास्टिसिटी, इलास्टिक दिमाग में आ गया। से वही प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है। लाइक कि आप कोई रबर बैंड लेते हो, उसको स्ट्रेच करो तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। वापस उसको छोड़ दो, क्या होने वाला है? इट विल गेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो यही जो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो यही प्रॉपर्टी आज हमें स्टडी करनी है। तो अभी लाइक शायद आप सोचो कि ये रबर वगैरह हम क्यों पढ़ रहे हैं लाइक फिजिक्स में, बट ये सिर्फ लाइक रबर तक लाइक लिमिटेड नहीं है बच्चों। तो जब भी लाइक अगर हम यहाँ से लाइक घर से मैं अगर यहाँ पे आई हूँ तो आई टू का फ्लाई ओवर, तो वो जो फ्लाई ओवर बनना है वो कंस्ट्रक्शन में भी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी यूज होती है। जिस घर में, जिस क्लासरूम में अभी आप बैठे हो, तो इस उसका जो भी लाइक कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज करना है वो भी लाइक हम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी जो पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल, और इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हमारे डेली लाइफ में आते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी। तो अभी देखो कि इलास्टिसिटी मतलब बेसिकली क्या होता है। तो आपको पता है कि कोई भी अगर लाइक आप कोई भी मटेरियल लेते हो, ओके, उसको आपने कुछ भी लाइक स्ट्रेच कर दिया या फिर कोई भी आपने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर दिया तो उसके डायमेंशन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ओके, और जब भी आप उस फोर्स को रिमूव करते हो, जैसे कि रबर को हमने स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो जब भी आप वो फोर्स रिमूव करते हो तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द इलास्टिसिटी। और आपको ये भी पता है कि कुछ मटेरियल जो है वो अपना जो डायमेंशन है वो ओरिजिनल पा लेते हैं, और कुछ जो अपने मटेरियल्स होते हैं दे कांट गेट इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल ले लो, ग्लास ले लो, वुड ले लो, अगर आपने उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर दिया जिसकी वजह से उसका शेप ही चेंज हो गया, ओके, जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं, ग्लास वगैरह कुछ ना कुछ फोड़ते रहते हैं घर में, ओके, तो एक बार अगर उसका शेप चेंज हो गया, आप कितना भी जोड़ने की कोशिश करो आपकी मम्मी पहचान ही लेगी। ओके, so you cannot actually regain its original dimension after the removal of the forces. So such kind of material we call it as a plastic material. और जैसे कि रबर होता है, ओके, या फिर स्टील वायर होती है, ओके, तो ये जो मटेरियल्स है दे विल रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्सेस। तो इन मटेरियल को हम कहेंगे कि इलास्टिक मटेरियल। और ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज द इलास्टिसिटी। और जो मटेरियल अपने डायमेंशन रिगेन नहीं कर पाते उनके पास जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ओके, तो इसके एक दो एग्जांपल तो हमने डिस्कस कर लिए, बट कैन यू टेल मी जस्ट कि बाबा कि अगर हम इलास्टिक मटेरियल को अगर कंपेयर करते हैं तो कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा इलास्टिक है? ओके, दिमाग में तो हमेशा हमारे रबर ही आता है या फिर इलास्टिक ही आता है। ओके, बट लेट मी टेल यू द स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर। और ये जो पॉइंट है वो आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज कि एमसीक्यू में ये आपको पूछ सकते हैं। तो यू शुड रिमेंबर दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ओके, बट अभी हम अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल की अगर बात करेंगे तो देखो बच्चों, नेचर ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया, तो 100% परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी अगर मटेरियल को अगर हमें लाइक कंसिडर करना है कि दिस कैन बी यूज्ड एज अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, तो आई कैन कंसिडर द क्वार्ट्ज फाइबर एज अ परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ओके, तो अभी देखो कि हमारे पास लाइक बहुत सारे जो भी लाइक मतलब ग्लास वेयर वगैरह होती है, लैब में भी लाइक जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ओके, तो जब नेक्स्ट टाइम आप लैब में जाओगे तो आप अपने टीचर को पूछ सकते हो कि विच वन इज अ क्वार्ट्ज मटेरियल। तो बहुत सारे ग्लास मटेरियल जो है वो क्वार्ट्ज से क्या होते हैं, अभी रिप्लेस हो रहे हैं, बिकॉज क्वार्ट्ज इज अ मोर इलास्टिक, तो वो इजीली ब्रेकेबल नहीं है। ओके, जैसे ग्लास इजीली ब्रेकेबल है। ओके, तो यू कैन कंसिडर द क्वार्ट्ज फाइबर एज अ परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। नाउ लेट्स कम टू द प्लास्टिक मटेरियल। तो नेचर ने कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं बनाई, सेम वे नेचर ने कोई भी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी नहीं बनाई। लेकिन अगर फिर भी अगर हमें कंसिडर करना है किसी बॉडी को
एज अ परफेक्टली प्लास्टिक। तो पता है आपको कि ये कौन सी बॉडी है? दिस इज अ पुट्टी, यू नो द वॉल पुट्टी। जब भी लाइक हमें घर पेंट करना होता है तो आपने देखा है वो पेंटर पहले क्या करते हैं, वॉल को साफ करते हैं। ओके, उसमें जो भी लाइक उसमें क्रैक होती है, होल होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं, वॉल पुट्टी, डॉक्टर फिक्सिट, ये सब नाम तो आपने सुने ही होंगे, तो उसमें वो फिल कर देते हैं। पता है क्यों फिल करते हैं? क्योंकि ये जो पुट्टी उन्होंने जब डाल दी तो वो अपना शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। इट अंडरगोज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। जिस तरह आप उसको रखोगे बेचारी वैसे ही रह लेगी। ओके, तो आपके जो क्रैक है, वो जो होल है, वो कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा, वापस उसमें जल्दी क्रैक नहीं आएगा। इसलिए हम वो वॉल पुट्टी क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो वॉल पुट्टी यू कैन ट्रीट एज अ व्हाट, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। ओके, बट लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग बच्चों, कि हर कोई मटेरियल जो होता है ना वो एक्चुअली इलास्टिक ही होता है। क्योंकि ये इलास्टिसिटी का ओरिजिन क्या है पता है आपको, कि अगर कोई भी मटेरियल के ऊपर अगर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। तो ये शेप और साइज क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उनके बीच के जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लाइक बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे आगे जाके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो हमें पता है कि सॉलिड को डेफिनेट शेप होता है। वो डेफिनेट शेप इसलिए होता है क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल है उनका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। तो अगर आप उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके उसका शेप चेंज कर रहे हो तो उन मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, अगर आपको भी अपनी जगह से कोई उठाता है तो आपको भी गुस्सा आता है। ओके, एंड आप यही सोचते हो एक बार इसको उठने दो फिर मैं अपनी जगह पे जाके बैठ जाऊंगा। ओके, इन द सेम वे मॉलिक्यूल्स आल्सो डू दैट द सेम थिंग। मॉलिक्यूल्स में वही सोचते हैं कि ये जो मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है एक बार ये रिमूव हो जाने दो, देन आई विल गेट माई ओरिजिनल पोजिशन। ओके, तो इस तरह से फिर क्या हो जाता है, जब भी हम वो डिफॉर्मिंग फोर्स जो रिमूव कर देते हैं उसके बाद वो जो मॉलिक्यूल है दे विल ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल पोजिशन। ओके, और ऐसे होते हुए क्या होता है कि जब तक हम उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तब तक वो अपने स्ट्रेंथ बिल्टअप करते हैं कि जैसे ये फोर्स रिमूव हो जाएगा आई विल गेट माई ओरिजिनल पोजिशन। तो सारे मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल पोजिशन में जाने का ट्राई करते हैं। ओके, बट द थिंग इज दैट हर कोई मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता। ओके, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। तो कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, उतनी स्ट्रेंथ अप बिल्टअप कर पाते हैं कि ये फोर्स रिमूव होने के बाद आई विल गेट टू माई ओरिजिनल पोजिशन, और उसकी वजह से उस मटेरियल का अपना ओरिजिनल शेप और साइज उसको मिल जाता है। तो दोज आर कॉल्ड एज अबाउट इलास्टिक मटेरियल। ओके, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि भाई कि मतलब थोड़ी सी कोशिश करते हैं अपनी जगह वापस लाने की बट वापस जा नहीं पाते। ओके, तो इस केस में क्या हो जाता है कि वो थोड़ी देर कोशिश करते हैं और फिर रुक जाते हैं। दैट मीन्स दे कांट गेट देयर ओरिजिनल डायमेंशन बैक। ओके, तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनको हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। तो बेसिकली इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी सारे मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होती है, बस किसी के अंदर ज्यादा है किसी के अंदर कम है। तो जिन मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी ज्यादा है उनको हम कहेंगे इलास्टिक मटेरियल, जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी कम है उनको हम कहेंगे प्लास्टिक मटेरियल। ओके, तो ये देखो ये हो गया लाइक ओवरव्यू इलास्टिसिटी का इंट्रोडक्शन। बट इलास्टिसिटी एक्चुअली कौन कितना इलास्टिक है ये हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है फॉर द प्रैक्टिकल पर्पजेस। ओके, तो वो कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आगे हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो उसमें से आपकी पहली टर्म आती है डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जब भी आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो किसी बॉडी पे और उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, मतलब कि डायमेंशन चेंज हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, ओके, मतलब उसके डायमेंशन क्या हो गए, चेंज हो गए। देन आता है आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ऑब्वियसली द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, अभी ये जो डिफॉर्मेशन होता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ओके, तो पहले होता है आपका चेंज इन लेंथ। तो ये अभी देखो कि लेट से कि मेरे पास एक स्टील की वायर है जिसकी लेंथ है कैपिटल एल। अभी मैं इस वायर को नीचे कुछ वेट अटैच कर रही,
तो वेट अटैच करने के बाद क्या होने वाला है, मेरी जो अपनी वायर है उसका इलोंगिनेशन होगा, मतलब कि उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहले मेरे ये ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल, और स्मॉल एल जो है दैट इज माय इंक्रीज इन लेंथ। तो इस टाइप का जो डिफॉर्मेशन होता है दैट इज व्हाट, चेंज इन लेंथ। सेकेंड टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज अ चेंज इन वॉल्यूम। वो कैसे और कब होगा, अगर लेट्स से कि मेरे पास एक रबर का क्यूब है, अभी समझो कि रबर का क्यूब, ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम कर सकते हैं घर पे। वो लाइक एक्सरसाइज वाला एक स्पंज का स्माइली वाला बॉल आता है, आपको भी पता होगा। ओके, तो अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, वो कॉम्प्रेस हो जाता है, उसका डायमेंशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब कि देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दैट स्माइली बॉल। ओके, सेम वे मैंने एक यहाँ पे रबर का क्यूब ले लिया और मैंने सारे साइड से उसको प्रेशर अप्लाई किया, सो दैट उसका डायमेंशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो लेट से कि ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है वो मेरा क्या है, न्यू वॉल्यूम है। तो V माइनस dV इज माई न्यू वॉल्यूम बिकॉज dV इज माई चेंज इन वॉल्यूम। थर्ड काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन आई कैन सी दैट इज द चेंज इन शेप। अभी जेली तो आप लोगों ने सबने खाई होगी, तो जो जेली क्यूब होता है उसके अगर टॉप लेयर पे मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, तो पहले तो देखो मेरा ये क्यूब था जो मैंने सॉलिड लाइन से बनाया, और इसके टॉप लेयर पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ तो इसका टॉप लेयर क्या हो रहा है, अभी डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, बट मेरा जो नीचे वाला लेयर है वो तो फिक्स है, इसकी वजह से उसके शेप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले मेरा क्यूब था और अभी जब मैंने टॉप लेयर पे जब फोर्स एक्सर्ट किया तो इसका शेप बन गया पैरेललोपिपेड। आपको दिख रहा है ऐसा टेढ़ा क्यूब बन गया, मतलब कि क्या बन गया, पैरेललोपिपेड बन गया। ओके, तो दिस काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, change in deformation, sorry, change in shape. So these are the three types of the deformation. अभी नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि जब भी आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो यू नीड टू स्टडी द टर्म्स लाइक अ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये सब कैसे कैलकुलेट करना है वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।